दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बताई चमारों के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनको जानने के बाद सभी चमारों का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा इसी के बारे में जान लेते हैं। पहली बात, पूरे भारत में जनसूत्रियों और लोक कथाओं में चमारों को ब्राह्मण बड़ा भाई बताता है, क्योंकि ब्राह्मण हिंदू धर्म का मुखिया है तो चमार बौद्ध धर्म का मुखिया है, इसलिए चमारों की शादी में पंडित नहीं बुलाया जाता। दूसरी बात, समस्त जातियों में सिर्फ चमार जाति ही ऐसी है जो कि गरीब होने के बावजूद अपनी आन और शान पे मर मिटती है, और इस जाति में आज भी राजशाही गुण झलकते हैं। तीसरी बात, चमारों का घर गांव के बाहर अक्सर होता है, क्योंकि चमार गांव के राजा होते थे। इनको ही गांव में ढीठ बाबा कहा जाता था। चौथी बात, चमार जाति से बौद्ध धर्म छीनने के बाद उसे धर्मविहीन कर दिया गया था और अछूत इसलिए बना दिया गया कि यह जाति फिर से कहीं बौद्ध धर्म ना खड़ा कर पाए। पांचवी बात, चमार जाति की शिक्षा पर रोक इसलिए लगाई गई थी कि वह अनपढ़ रहेगा तो खुद को चमार अछूत समझेगा, कभी यह नहीं जान पाएगा कि चमार एक राजशाही खून है। इसलिए चमारों की शिक्षा पर रोक लगाई गई थी कि चमार शिक्षा पाएगा तो फिर से बौद्ध धर्म खड़ा कर देगा। छठी बात, चमार खुद को इसलिए चमार कहलाना पसंद नहीं करते क्योंकि चमार इनका नाम ही नहीं है, इनका नाम तो सूर्यवंशी क्षत्रिय था। इसलिए चमार आज भी खुद को चमार कहने पर भड़क जाते हैं और लड़ाइयाँ हो जाती हैं। सातवीं बात, ब्राह्मणों में जिस तरह शुक्ल शर्मा आदि समर्थक जातियाँ होती हैं, चमारों की भी समर्थक जातियाँ थी, जैसे कि कोरी चमार, नोनिया चमार, तांती चमार, दुसाध चमार, पांसी चमार आदि। लेकिन चमारों की सत्ता विलुप्त होने के बाद इन सब में फूट पड़ गई। आठवीं बात, चंद्रगुप्त मौर्य भी चमार थे, लेकिन गोरे और सुंदर थे, जबकि चाणक्य ब्राह्मण थे और काला इसलिए कहावत बन गई थी कि काला भवन गोरा चमार। नवीं बात, जो भी जातियां आर्य नहीं थी तो चमार कहलाती थी, और ऐसा आज भी है, चाहे मौर्य हो या नोनिया या दुसाद या अन्य शूद्र ब्राह्मण, सबको चमार ही कहता है। 10वीं बात, रामायण में और कुमरानी भट्ट की किताबों में बुद्ध को शूद्र लिखा गया है और रियल में भी चमार को ही मुख्य शूद्र माना गया है, अन्य जाति कभी भी निशाने पर नहीं रही। तो मित्रों, मेरा हर हिंदू धर्म के चमार भाइयों से अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। जय भीम, जय भारत।